नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चेंज पासवर्ड फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे यूज़र पैनल में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो हम लोगों ने माई प्रोफाइल को कंप्लीट कर लिया था, माई ऑर्डर्स को कंप्लीट कर लिया था, विश लिस्ट को भी कंप्लीट कर लिया था और लॉग आउट को भी कंप्लीट कर लिया था। अभी यहाँ पर चेंज पासवर्ड रह गया जिसे आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इसका मैं आपको पहले टेम्पलेट दिखा देता हूँ कि आखिर ये कैसे काम करेगा। तो ये हमारा स्टैटिक टेम्पलेट है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसका यूआई। तो यूज़र को पासवर्ड चेंज करने के लिए पहले प्रीवियस पासवर्ड डालना पड़ेगा, मतलब जो एग्जिस्टिंग पासवर्ड है वो डालना पड़ेगा। उसके बाद उसे अपना नया पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा यहाँ पर, और उसके बाद न्यू पासवर्ड को कंफर्म करना पड़ेगा और उसके बाद सेव पर क्लिक करना होगा। तो अगर वो ओल्ड पासवर्ड सही डालता है तो उसके बाद क्या होगा, उसका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। और अगर वो अपना ओल्ड पासवर्ड मतलब एग्जिस्टिंग पासवर्ड इनकरेक्ट डालता है तो यहाँ पर उसे एक मैसेज मिलेगा कि उसका जो एग्जिस्टिंग पासवर्ड है वो सही नहीं है, तो इस वजह से उसका पासवर्ड चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूटोरियल और आ जाते हैं वीएस कोड में। तो यहाँ पर हम लोग एक कंट्रोलर को ओपन करेंगे जिसे हम लोग यूज़र के लिए यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पर मेरा कंट्रोलर है ऑथ कंट्रोलर। ओके, ऑथ कंट्रोलर को यूज़ करेंगे हम लोग आज, और यहाँ पर हम लोग एक मेथड क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा चेंज पासवर्ड। पब्लिक फंक्शन चेंज पासवर्ड। ठीक है, ओके। अब इसके साथ साथ हम लोग एक व्यू भी क्रिएट कर लेते हैं, मतलब एक प्लेट फाइल भी क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पर हमारा यूआई होगा। ओके, इसके लिए मुझे जाना होगा रिसोर्सेज में, व्यूज़ में और फ्रंट में, अकाउंट के अंदर ही हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका मैं नाम दे देता हूँ चेंज पासवर्ड, चेंज पासवर्ड .blade.php। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक काम करना होगा, हम लोग को अपना पेरेंट लेआउट को कॉल करना होगा। तो कैसे कॉल करेंगे, तो किसी एक टेम्पलेट को ओपन कर लेते हैं और ओपन कर लेने के बाद में टॉप पे जाते हैं, ये दो लाइनें कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर दे देते हैं, और इसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं एंड सेक्शन। ओके, तो यहाँ पर हमारा पेरेंट लेआउट हम लोगों ने यहाँ पर एक्सटेंड कर लिया है। अब हम लोग वापस से जाते हैं ऑथ कंट्रोलर में और इस ब्लेड फाइल को कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा रिटर्न व्यू। ठीक है, और यहाँ पर फ्रंट डॉट अकाउंट और इसके अंदर चेंज पासवर्ड वाला फाइल। ठीक है, ओके। हम लोगों ने मेथड क्रिएट कर लिया है, साथ ही साथ हम लोगों ने ब्लेड फाइल भी क्रिएट कर लिया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक राउट क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे जाना होगा web.php में, क्योंकि बिना राउट के तो हम लोग इस पेज को ओपन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसे हम लोग प्रोटेक्टेड राउट्स के अंदर बनाएंगे। ठीक है, तो ये रहे गेस्ट राउट्स और यहाँ पर हमारे प्रोटेक्टेड राउट्स। तो किसी एक लिंक को मैं कॉपी कर लेता हूँ, किसी राउट को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग URL रिप्लेस कर लेते हैं चेंज पासवर्ड। ओके, और यहाँ पर ऑथ कंट्रोलर हमारा यूज़ होगा और मेथड का नाम होगा चेंज पासवर्ड, जो कि मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक है, और इस राउट का नाम होगा account.changePassword। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इस राउट को कॉपी कर लेना है और इसके बाद मुझे एक फ़ाइल ओपन करनी होगी। कौन सी फाइल ओपन करनी होगी, कॉमन के अंदर sidebar.blade.php। तो यहाँ पर अभी ये लिंक लगा है, इसको रिप्लेस कर देंगे और इस तरह से कॉल कर लेंगे account.changePassword। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर रीलोड कर लेता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो चेंज पासवर्ड मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर अभी एरर आ गया, चेंज पासवर्ड डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ये ऑथ कंट्रोलर में है, स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉरी। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने पेरेंट लेआउट को कॉल कर लिया था, तो यहाँ पर हमारा हेडर आ चुका है, फुटर आ चुका है, बीच वाला पार्ट नहीं आया क्योंकि इसे हम लोगों को कॉपी करना है। ठीक है, तो अब इसे कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने से पहले मुझे एक काम करना होगा। फिर से मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं किसी एक फ़ाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्रोफाइल वाला फ़ाइल ओपन कर लिया है और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और चेंज पासवर्ड में जाकर के यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद क्या है, यहाँ पर सेक्शन 11 है यहाँ पर। ठीक है, तो चलो इसको छोड़ देते हैं अभी। तो अभी इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर साइड बार आना चाहिए, साइड बार नहीं आया अभी, यहाँ पर ये टॉप वाला आ गया पार्ट। और यहाँ पर मैं एक काम कर लेता हूँ, इतना कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देख लेना आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, सेक्शन टैग कॉपी किया, फिर इसका डिव है, फिर ये अगला डिव है, फिर इस डिव में हमारा ये कॉमन मैसेज प्रिंट करने के लिए एक डिव दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर कॉलम D3 में यहाँ पर हमारा साइड बार इंक्लूड किया गया है।
अब ये वाला जो डिव है इसको मैंने क्लोज़ कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला जो डिव है इसको क्लोज़ करना होगा, तो यहाँ पर मैं क्लिक बंद कर देता हूँ इसे, और इसके बाद हमारा अगला डिव क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है। ये वाला डिव क्लोज़ हो गया है, और इसके बाद हमारा सेक्शन टैग, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने इस तरह से बना लिया है, ठीक है। तो हमारा साइड बार अब यहाँ पर आने लगा। अब हमें क्या करना है, ये वाला पार्ट लेकर के आना है। तो ये हमें कहाँ पर मिलेगा, तो ये पार्ट हमें मिलेगा अपने टेम्पलेट के अंदर, जिसे मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। फिर भी मैं दोबारा से लिंक दे दूंगा। लारावेल शॉप के अंदर मैं जाऊँगा और यहाँ पर ये देखो चेंज पासवर्ड, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पर ये रहा ये कार्ड, ठीक है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉलम D9 के अंदर ये कार्ड है, इसे कॉपी कर लेना है इस पूरे डिव को, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। ओके, सो अब अगर इसे रिलोड करेंगे तो यहाँ पर हमारा फॉर्म भी आने लगेगा, ठीक है। तो हमारा ये UI अब यहाँ पर आ गया है। अब हम इसे डायनेमिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर चेंज पासवर्ड फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर @section custom.js और @end section, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे यहाँ पर, ओके। और यहाँ पर टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, ओके। और अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक एजेक्स लिखेंगे, ठीक है। तो एजेक्स लिखने से पहले यहाँ पर इस पूरे फॉर्म को एक फॉर्म टैग के अंदर देना होगा, ठीक है। तो कार्ड बॉडी से पहले यहाँ पर हम लोग एक फॉर्म टैग ले लेते हैं। इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, और ये जो डिव जहाँ पर बंद हुआ है इसके बाद मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और इसे मैं थोड़ा सा इंडेंट कर देता हूँ, ठीक है। एक्शन ब्लैंक, यहाँ पर मेथड पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पर ID में मैं लिख देता हूँ चेंज पासवर्ड फॉर्म, ठीक है। और इसके साथ साथ इसका नाम चेंज पासवर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ID चेंज पासवर्ड और नेम भी क्या होगा, चेंज पासवर्ड, ठीक है। तो अब इसे के बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर लिखना है $change password form डॉट सबमिट यहाँ पर फंक्शन, और इसके अंदर इवेंट, और यहाँ पर इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट। तो इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, फॉर्म का जो एक्चुअल सबमिशन है वो रोक देगा। तो इसको एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखो पेज पूरा लोड हो रहा है, ठीक है। पर मैं ये नहीं चाहता, ठीक है। तो एजेक्स जब चलेगा तो पेज लोड नहीं होगा, तो उसको लोड वाले जो प्रोसेस है उसको रोकने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पर आप कोई भी पैरामीटर ले सकते हो, आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। कोई और अगर आपको वर्ड लेना है तो आप ले सकते हो यहाँ पर। तो मैंने आप रिप्लेस कर दिया से, ठीक है। तो आप कुछ भी ले सकते हो। तो अब अगर मैं यहाँ पर सेव पे क्लिक करूँगा तो ये फॉर्म रिलोड नहीं होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्म को एक्चुअल सबमिशन रोक दिया है, आगे हम लोग एजेक्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। एजेक्स, अब यहाँ पर एजेक्स की सेटिंग्स, तो सबसे पहले हम लोग URL देते हैं, ब्लैंक रख लेते हैं क्योंकि अभी हम लोगों ने राउट क्रिएट नहीं किया है। तो और इसके बाद यहाँ पर टाइप में मैं दे देता हूँ पोस्ट, और यहाँ पर डेटा, तो डेटा में सीरियलाइजर है हम लोग यूज़ करते हैं, तो $this.serializer है। और इसके बाद यहाँ पर डेटा टाइप, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे JSON, ठीक है, सिंगल कोट्स में। और इसके बाद यहाँ पर सक्सेस, और सक्सेस के आगे मैं कॉल बैक फंक्शन लगाऊंगा, ठीक है। और जब सक्सेस हो जाएगा तो यहाँ पर एक रिस्पांस मिलेगा जिसे हम लोग रिस्पांस में रिसीव करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये हम लोगों ने एजेक्स के लिए दे दिया है, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, एक राउट क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर राउट क्रिएट करने से पहले एक मेथड क्रिएट करना होगा ऑथ कंट्रोलर में। तो इसको मुझे थोड़ा चेंज कर देना चाहिए इसका नाम। यहाँ पर मैं इसे चेंज करके लिख देता हूँ शो चेंज पासवर्ड फॉर्म, ठीक है। क्योंकि इस मेथड का सिर्फ काम क्या है कि जो हमारा चेंज पासवर्ड फॉर्म है उसे डिस्प्ले करना। तो यहाँ पर इस मेथड को मैंने क्या कर दिया, शो चेंज पासवर्ड। तो यहाँ पर जो राउट चल रहा था ये वाला, तो इसको इस तरह से दे देना है, शो चेंज पासवर्ड, ठीक है। तो फिर से रिलोड कर देते हैं, यहाँ पर कोई एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है। ओके, कोई एरर नहीं आया। अब हम लोग एक यहाँ पर मेथड क्रिएट कर लेते हैं दूसरा। तो इस मेथड का मैं नाम दूंगा चेंज पासवर्ड, पब्लिक फंक्शन चेंज पासवर्ड, ओके। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रिक्वेस्ट को इंजेक्ट करते हैं,
डॉलर रिक्वेस्ट, ठीक है। ओके, सो इतना काम हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले फॉर्म को वैलिडेट करना है और जो वैलिडेशन एरर्स हैं उसको मैं फॉर्म में शो करना है। तो फॉर्म को वैलिडेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा डॉलर वैलिडेटर इक्वल्स टू वैलिडेटर कोलन मेक, ठीक है, और सेमीकोलन, यहाँ पर डॉलर रिक्वेस्ट का ऑल, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर एरे और एरे के अंदर वैलिडेशन रूल्स। तो कौन कौन से फील्ड रिक्वायर्ड हैं, तो मैं एक बार फॉर्म देख लेता हूँ। ओल्ड पासवर्ड है, न्यू पासवर्ड है और कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। तो ओल्ड पासवर्ड होगा रिक्वायर्ड और इसके बाद है न्यू पासवर्ड, ये भी रिक्वायर्ड रहेगा, और इसके बाद कंफर्म पासवर्ड। तो कंफर्म पासवर्ड का देख लेते हैं क्या आईडी दिया है, यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड ही दिया, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड तीनों ही रिक्वायर्ड हैं। और यहाँ पर ये जो न्यू पासवर्ड है ये सेम होना चाहिए किसकी तरह, कंफर्म पासवर्ड की तरह, ठीक है। तो जो हमारा कंफर्म पासवर्ड है वो मैच करना चाहिए न्यू पासवर्ड के साथ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया सेम कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग छोटा सा अमेंडमेंट और कर लेते हैं कि जो न्यू पासवर्ड है उसका एक मिनिमम वैल्यू सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मिन लिख देता हूँ और मिन में मैं दे देता हूँ 3। तो एटलीस्ट 3 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। न्यू जो पासवर्ड है वो एटलीस्ट 3 कैरेक्टर का होना चाहिए। 5 भी आप कर सकते हो, जितना आपका मैंने यहाँ पर दे सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर मैंने 5 दे दिया है। ओके, सो अब इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर इफ़ वैलिडेटर पासेस, ठीक है। अगर वैलिडेटर पास हो जाता है मतलब फॉर्म में कोई भी एरर नहीं है, वो इफ़ कंडीशन में आएगा, और इसके बाद यहाँ पर एल्स, ठीक है। तो अगर एल्स में आता है तो यहाँ पर हम लोग एरर्स को रिटर्न करेंगे। कैसे रिटर्न करेंगे, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं रिटर्न रेस्पॉन्स जेसन और एरे के अंदर यहाँ पर स्टेटस। तो स्टेटस हम लोग यहाँ पर लेंगे फॉल्स और एरर्स में यहाँ पर डॉलर वैलिडेटर का एरर्स, ठीक है। तो पहले हम लोग एरर्स को वहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, तो एरर्स को पहले हम लोग प्रिंट करके देख लेते हैं। अब मुझे एक काम करना होगा, एक राउट क्रिएट करना होगा। तो ये राउट होगा पोस्ट टाइप का, और मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसके आगे मैं बस इतना लिख देता हूँ प्रोसेस चेंज पासवर्ड, ठीक है। तो ये हो गया URL इसका, और यहाँ पर चेंज पासवर्ड, और इसका मैं नाम देता हूँ प्रोसेस चेंज पासवर्ड, ठीक है। तो इससे अब मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हम लोगों ने राउट बना लिया जिस पर हमारा फॉर्म का सबमिशन जाएगा, मतलब एजेक्स जो हमारी हिट होगी वो इस राउट पर हिट होगी, ठीक है। तो मैंने नाम को कॉपी कर लिया है और अब मुझे जाना होगा यहाँ पर और इसे कॉल करना होगा राउट मेथड की हेल्प से। तो यहाँ पर मैं राउट लिखूँगा, डबल कोट्स लगाऊंगा और यहाँ पर मैं इस तरह से दे दूँगा। तो अब हमारी एजेक्स इस राउट पर हिट होगी तो हमारा चेंज पासवर्ड वाला मेथड चल जाएगा, ठीक है। सो अब एक बार इसको चला करके देख लेते हैं। पहले इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, जैसा कि मैं हर वीडियो में करता हूँ। एरर्स को देखने के लिए नेटवर्क पे जाता हूँ और मैं यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने क्लिक करा तो यहाँ पर देखो रिस्पॉन्स में आ गया है स्टेटस फॉल्स, एरर्स में ओल्ड पासवर्ड, द ओल्ड पासवर्ड फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, द न्यू पासवर्ड फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, द कन्फर्म पासवर्ड फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अब 1 बाय 1 इन एरर्स को यहाँ पर हम नीचे डिस्प्ले कर लेते हैं। तो डिस्प्ले करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग एफ लिखते हैं और यहाँ पर एफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस इक्वल ट्रू। अगर ट्रू आएगा तो इसका मतलब है कि पासवर्ड चेंज हो चुका है, और अगर फॉल्स आता है दैट मीन्स कि फॉर्म में कुछ एरर्स हैं। तो उन एरर्स को हम लोग डिस्प्ले कर देते हैं। तो यहाँ पर फिर इफ लिखेंगे और यहाँ पर ऊपर एक काम कर लेते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं एरर्स नाम का, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेस्पॉन्स डॉट एरर्स, ठीक है। ओके, तो ये जो एरर्स आई हैं इसको मैंने लिया है इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो अब एरर्स डॉट
नेम, मतलब अगर नेम फील्ड पर कोई एरर है तो हम लोग क्या करेंगे, उसे यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पर मैं दूंगा एक पी टैग, यहाँ पर भी मैं एक पी टैग दूंगा और यहाँ पर भी मैं एक पी टैग दे दूंगा। ठीक है, तो हर फील्ड के बाद क्या करना है, पी टैग दे देना है। ओके, अब यहाँ पर लिखना है डॉलर, सॉरी यहाँ पर नेम नहीं होगा, एरर जो आया हमारा ओल्ड पासवर्ड पे आया, तो यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड होगा, एरर्स डॉट ओल्ड पासवर्ड। तो उसके बाद यहाँ पर लिखना है ओल्ड पासवर्ड डॉट ऐड क्लास, और इसमें क्लास हमें अपेंड करनी है जिससे कि उस इनपुट पर बॉर्डर चारों तरफ रेड कलर से आ जाएगा, इज़ इनवैलिड। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद मुझे सेलेक्ट करना है पी टैग को। तो फील्ड के बाद पी टैग है, तो उसको सेलेक्ट करने के लिए हम लोग सिबलिंग्स मेथड को यूज़ करते हैं। ठीक है, सिबलिंग्स और पी टैग, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर से क्लास अपेंड करेंगे पी टैग में, इनवैलिड फीडबैक। ठीक है, और इसके बाद इसमें हम लोग एरर को अपेंड कर देंगे HTML मेथड की हेल्प से। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर लिखूँगा एरर्स डॉट ओल्ड पासवर्ड। फिर इसके बाद इसका एक एल्स पार्ट, एल्स पार्ट में क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे और इसका जस्ट रिवर्स लिखेंगे। तो यहाँ ऐड क्लास है, जहाँ पर ऐड क्लास है उसे कर देंगे रिमूव क्लास। ठीक है, और यहाँ पर इसको रिप्लेस करके इस तरह से कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये ओल्ड पासवर्ड के लिए हो गया, और इसके बाद यहाँ पर मुझे रिप्लेस करके इसे करना है न्यू पासवर्ड। ओके, और इसके बाद कंफर्म पासवर्ड के लिए भी इसी तरह से, तो इसको रिप्लेस कर देंगे कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, देख लो आप लोग, एरर्स डॉट कन्फर्म पासवर्ड, यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड फील्ड का नाम, फिर उसमें क्लास अपेंड किया है, उसका सिबलिंग मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है और इसके बाद क्लास अपेंड किया उस पर, और उसमें एरर को अपेंड कर दिया, और इसके एल्स पार्ट में उसका जस्ट रिवर्स। तो अब यहाँ पर एरर्स शो हो जानी चाहिए। तो मैं यहाँ पर सेव पे क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पर द ओल्ड पासवर्ड फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, द न्यू पासवर्ड फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, द कन्फर्म पासवर्ड फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। तो मान लो मैंने इसको भर दिया, ओके, और यहाँ पर मैंने इस तरह से भर दिया, ये भी कुछ मैंने गलत दे दिया। तो अब देखते हैं क्या होता है, द न्यू पासवर्ड फील्ड मस्ट मैच कन्फर्म पासवर्ड। ठीक है, तो कन्फर्म पासवर्ड से ये मैच होना चाहिए। तो एक्चुअली इसका थोड़ा सा उल्टा होना चाहिए था, कन्फर्म पासवर्ड मैच होना चाहिए था इससे। तो इसको चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करेंगे, ये जो सेम लिखा हुआ है इसको यहाँ से कट कर लेंगे और इस तरह से दे देंगे। ठीक है, थोड़ा मैंने उल्टा लिख दिया था यहाँ पर, और यहाँ पर सेम की जगह मतलब फील्ड का नाम यहाँ पर न्यू पासवर्ड होगा। तो अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, तो अब यहाँ पर आना चाहिए, देखो द कन्फर्म पासवर्ड फील्ड मस्ट मैच न्यू पासवर्ड। तो अब सही है। ओके, सो अब यहाँ पर हमारा एरर्स प्रॉपरली शो हो रही हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे पासवर्ड को अपडेट कर देना है। ठीक है, तो अपडेट करने से पहले हम लोग को एक कंडीशन चेक करना होगा कि जो उसने एग्जिस्टिंग पासवर्ड डाला है वो सही है कि नहीं। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, पहले तो मुझे पासवर्ड को फेच करना होगा डेटाबेस से। ठीक है, तो वो कैसे फेच करेंगे, तो इसके लिए हम लोग एक डेटाबेस से क्वेरी कर लेते हैं। क्वेरी कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे $user इक्वल्स टू यूज़र मॉडल। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर वेयर ID ऑथ यूज़र ID। ठीक है, तो ये मुझे रिटर्न करके दे देगा यूज़र का ID, और इसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा फर्स्ट। तो $यूज़र में मुझे क्या मिल जाएगा, यूज़र का पूरा डेटा। ठीक है, तो मैं एक बार आपको DD करके दिखा देता हूँ, और मैं काम करता हूँ यहाँ पर यहाँ पर मैं न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड बिल्कुल एग्जैक्ट सेम डाल देता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सेव पे मैंने क्लिक किया। तो देखो यहाँ पर प्रीव्यू में क्या आ गया, प्रीव्यू में मुझे यूज़र का डेटा मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे इसका काम है। ठीक है, पासवर्ड का ये जो हैश स्ट्रिंग है इसका मुझे काम है, तो इसीलिए मैंने क्वेरी किया था। तो सिर्फ इसका काम है, तो यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, सेलेक्ट लिख देते हैं, और सिर्फ अगर मुझे पासवर्ड वाली फील्ड की ज़रूरत है तो यहाँ पर मैं पासवर्ड दे सकता हूँ।
यहाँ पर आईडी कॉलम, यूज़र का आईडी, ठीक है। तो अब मैं अगर फिर से चलाऊँगा तो देखो सिर्फ ये 2 कॉलम सेलेक्ट करेगा, यूज़र का आईडी और पासवर्ड, ठीक है। ओके, सो हम लोगों ने यूज़र का डेटा सेलेक्ट कर लिया है। अब मुझे यहाँ पर कुछ कंडीशंस को अप्लाई करना होगा। वो कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर एक इफ़ लिखेंगे, इफ़ यहाँ पर हैश लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हैश लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने हैश लिखा है, तो हैश फसाद ये ऊपर इंक्लूड हो गया होगा, मतलब इंपोर्ट हो गया होगा। तो देखो यहाँ पर ये इंपोर्ट हो गया है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर वैलिडेटर फसाद भी इंपोर्ट हुआ है, ठीक है। तो आप लोग भी इंपोर्ट कर लेना अगर इंपोर्ट नहीं किया तो। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों ने हैश कॉल किया है और इसके बाद हैश का यहाँ पर एक मेथड होता है चेक, ठीक है। और इस चेक मेथड में हमारे पास 2 पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर मैं पास करता हूँ रिक्वेस्ट का ओल्ड पासवर्ड और सेकंड पैरामीटर में मैं पास करूँगा एग्जिस्टिंग पासवर्ड का हैश कोड। तो हैश कोड मुझे कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा पासवर्ड में। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा $यूज़र का पासवर्ड। तो यहाँ पर हैश चेक क्या करेगा, हैश चेक ये मैच करेगा कि जो ओल्ड पासवर्ड वो डाल रहा है वो एग्जिस्टिंग पासवर्ड का जो कोड है, मतलब जो हैश कोड है, उससे मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच कर जाएगा तो वो क्या करेगा, इसमें मुझे ट्रू या फॉल्स रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं नॉट लगा देता हूँ। तो इसका मतलब है मैच नहीं हुआ, मतलब फॉल्स मिल रहा है, ठीक है। तो अगर फॉल्स मिल रहा है तो हम लोग यहाँ पर एक एरर रिटर्न करेंगे। क्या एरर रिटर्न करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इस तरह से, स्टेटस में ट्रू कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और ये हटा देता हूँ मैं यहाँ पर, और एक सेशन का मैसेज मैं दे देता हूँ, सेशन। और यहाँ पर मैं लिखूँगा फ्लैश और यहाँ पर एरर, और इसके बाद मैं लिखूँगा योर ओल्ड पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, योर ओल्ड पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, प्लीज़ ट्राई अगेन, ठीक है। मतलब जो आपने एग्जिस्टिंग पासवर्ड दिया है ओल्ड पासवर्ड फील्ड पे वो इनकरेक्ट है, तो उसको आपको फिर से ट्राई करना होगा। जब तक आप करंट पासवर्ड सही नहीं डाल देंगे तब तक आपका पासवर्ड चेंज नहीं होगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर ये हम लोगों ने हैंडल कर लिया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहला कंडीशन चेक कर लिया है कि जो वो पासवर्ड डाल रहा है ओल्ड पासवर्ड में वो एग्जिस्टिंग पासवर्ड से मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं करता है तो हम लोग उसे मैसेज देंगे योर ओल्ड पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, प्लीज़ ट्राई अगेन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और मान लो उसने जो ओल्ड पासवर्ड डाल दिया वो सही है। तो यहाँ पर अब हम लोग अपना न्यू पासवर्ड अपडेट कर देते हैं। तो इसके लिए हम लोग को एक क्वेरी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्वेरी लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा यूज़र, ठीक है, हमारा यूज़र मॉडल, और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा अपडेट। तो अभी तक मैंने रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सेव मेथड को यूज़ किया था, पर आज मैं आप लोगों को अपडेट मेथड यूज़ करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अपडेट लिखना है, मतलब अपडेट मेथड को यूज़ करना है, और इसके अंदर मैं एरे दूंगा, और एरे के अंदर जिस भी फील्ड को मुझे अपडेट करना है उस फील्ड को मैं यहाँ पर लिखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे पासवर्ड फील्ड को अपडेट करना है, तो मैं लिखूँगा पासवर्ड, ओके। और इसके बाद मैं यहाँ पर मैं हैश लाइब्रेरी को यूज़ करूँगा, हैश फसाद को यूज़ करूँगा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा मेक, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूँगा रिक्वेस्ट का न्यू पासवर्ड, ठीक है। तो हमारा न्यू पासवर्ड फील्ड का नाम है न्यू पासवर्ड, और इसके साथ साथ मुझे यहाँ पर एक वेयर क्लॉज देना होगा कि किस यूज़र के लिए रिकॉर्ड अपडेट करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा वेयर, और यहाँ पर आईडी, और आईडी में $यूज़र का आईडी, ठीक है। तो जो यूज़र लॉग्ड इन है उसका आईडी। तो इतना कोड क्या करेगा, न्यू पासवर्ड अपडेट कर देगा, ठीक है। इसके बाद मुझे एक रेस्पॉन्स रिटर्न करना होगा, तो मैं ये दोनों लाइनें कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर ये हो जाएगा सक्सेस, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा यू हैव सक्सेसफुली चेंज्ड योर पासवर्ड, ओके। और स्टेटस 2, ठीक है। तो आ जाते हैं यहाँ पर वापस से, और मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ
और नेटवर्क पे जाता हूँ और सबसे पहले हम लोग अपना पहला कंडीशन चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं अब जो पासवर्ड डालता हूँ वो इनकरेक्ट डालता हूँ। तो एग्जिस्टिंग पासवर्ड यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6। तो अब मैं यहाँ पर कुछ भी रैंडम डाल देता हूँ और न्यू पासवर्ड में मैं दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं कुछ गलत डालूंगा तो यहाँ पर एरर आ जाएगा, द कन्फर्म पासवर्ड फील्ड मस्ट मैच न्यू पासवर्ड। तो यहाँ पर 8 दे दिया मैंने। तो यहाँ पर जब मैंने क्लिक करा तो देखो क्या होगा। तो यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स आया है क्या? स्टेटस ट्रू। अच्छा, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई है कि ये जो चेंज पासवर्ड है यहाँ पर इफ़ कंडीशन के अंदर मुझे window.location.href देना चाहिए था। तो window.location.href। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा चेंज पासवर्ड का फॉर्म है उसी राउट का हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो एग्जिस्टिंग हमारा फॉर्म है चेंज पासवर्ड का उसे ही हम लोग रीलोड कर देंगे। ठीक है, तो रीलोड करने के लिए हम लोगों ने window.location.href मेथड को यूज़ करा है और यहाँ पर मैं एक राउट को कॉल करूँगा। तो राउट हमारा होगा, क्योंकि मैंने बाहर डबल कोट्स यूज़ करें तो अंदर यहाँ पर सिंगल कोट्स यूज़ करने होंगे। तो account.change_password। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर रिलोड करूँगा तो यहाँ पर सेशन का मैसेज देखो ये आ गया यहाँ पर मैं फिर से ट्राई करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने कुछ भी रैंडम पासवर्ड यहाँ पर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लिक किया मैंने। देखो यहाँ पर क्या होगा, योर ओल्ड पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट प्लीज़ ट्राई अगेन। ठीक है, तो यानी कि पासवर्ड चेंज नहीं हुआ। तो अब मैं काम करता हूँ, पासवर्ड सही डालता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर अब मैं पासवर्ड कर देता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। सेव पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखो यू हैव सक्सेसफुली चेंज योर पासवर्ड। तो अब एक बार मैं काम करता हूँ, यहाँ पर लॉग आउट करता हूँ और न्यू पासवर्ड से लॉगिन करके देखता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ mark@example.com और हमारा न्यू पासवर्ड है 1 2 3 4 5। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक किया तो ये लॉगिन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो पासवर्ड है वो अपडेट हो चुका है। ओके, सो दोस्तों हम लोगों ने पासवर्ड को अपडेट कर लिया है। अब यहाँ पर एक छोटा सा काम हम लोग और कर लेते हैं। क्या करना होगा कि हम लोग बटन को डिसेबल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ F, यहाँ पर फील्ड का क्या नाम दिया है मैंने, सॉरी बटन का, इसको बंद कर देना है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये बटन का नाम है, यहाँ पर नाम मैंने दिया ही नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं आईडी दे देता हूँ सबमिट। ठीक है, और एक नाम भी मैं दे देता हूँ नेम सबमिट और टाइप होना चाहिए सबमिट। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम किसी बटन का टाइप अगर कुछ भी नहीं देते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सबमिट होता है। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लेने के बाद मैं आ जाता हूँ नीचे, यहाँ पर मैं सबमिट लिखता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ATTR या यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रॉपर्टी डिसेबल्ड ट्रू। ठीक है, और जैसे ही रेस्पॉन्स आ जाएगा तो हम लोग डिसेबल से क्या कर देंगे, इनेबल। तो यहाँ पर फॉल्स। ओके, तो यहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ इसे। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, देखना ये बटन डिसेबल हो जाएगा। देखो डिसेबल हुआ थोड़ी देर के लिए, फिर से इनेबल हो गया। ठीक है, सो इसे भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और एक छोटा सा काम बैकएंड में रह गया था तो वो भी सही कर लेते हैं आज। एडमिन लॉगिन। ओके, सो यहाँ पर admin@example.com पासवर्ड है। यहाँ पर ये जो हमारा पेज है इस पर मैंने लिंक अप्लाई नहीं किया था तो इसे अप्लाई कर लेते हैं आज। तो यहाँ पर मैं app.blade.php में चला जाता हूँ बैकएंड में। तो एक बार यहाँ पर देख लो आप लोग, रिसोर्सेज व्यूज़ एडमिन लेआउट्स। ठीक है, तो साइड बार वाला फाइल कहाँ पर है, तो इसके अंदर आई थिंक साइड बार मैंने इंक्लूड किया था। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इस पे चला जाता हूँ और ये रहा पेजेस। तो यहाँ पर हम लोग राउट चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ pages.index। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिंक अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो पेजेस मॉड्यूल का लिंक मैंने यहाँ पर अब लगा दिया। सो दोस्तों हम लोगों ने चेंज पासवर्ड को इम्प्लीमेंट कर लिया है। और दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।